इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। प्रदीप सावला भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मोह और राग में क्या समानता है या कोई अंतर है? जैन आगम के अनुसार मोह एक व्यापक शब्द है जिसमें मोह से तीन चीजें गर्भित हैं। मोह के तीन भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, और चारित्र मोहिनी में भी यानी दो भेद हैं, और फिर चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, राग और द्वेष। तो मोह शब्द तो बड़ा व्यापक है। कई स्थान पर आचार्यों ने मोह को मिथ्यात्व के रूप में भी लिया है, लेकिन राग उसकी एक इकाई है। मोह के तीन भेद हो गए, दर्शन मोहिनी, राग और द्वेष, और राग तो एक इकाई हुई। यानी राग छोटा है, मोह बड़ा है, मोह व्यापक है, मोह मिथ्या दृष्टि तक जाता है। राग जो है एक अपनी स्वतंत्र रूप से एक इकाई अपनी बनाता है। जहाँ राग है वहाँ मोह का अंग होने से मोह की शाखा है वो, लेकिन जहाँ मोह है वहाँ राग होवे ऐसा कोई नियम नहीं। मिथ्यात्व हो सकता है, द्वेष हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। रीति जैन झांसी से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं उस समय हमें बहुत शुरू में उत्साह होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उत्साह कम हो जाता है, तो कैसा कौन सा कर्म का उदय आ जाता है? मोह के संबंध में एक बात और समझना, लोग व्यवहार में मोह को राग के रूप में ही प्रयोग करते हैं। किसी को किसी के प्रति राग होता है तो अपन कहते हैं अरे इसको इसके प्रति मोह है। किसी के प्रति द्वेष होता है तो अपन नहीं कहते ये इससे बहुत द्वेष रखता है यानी मोह रखता है। द्वेष रखने वाले को अपन मोह नहीं बोलते, मिथ्या दृष्टि को नहीं बोलते, मोही है। तो इसलिए मैंने कहा था जैन दर्शन में और लोक व्यवहार में अंतर है। लोक व्यवहार में मोह और राग एक पर्यायवाची नाम है, लेकिन आगम के अनुसार मोह और राग पर्यायवाची नाम नहीं है, दोनों में अंतर है। अब इसका रीति जैन झांसी से पूछती हैं कि हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं उस समय शुरू में तो उत्साह रहता है और बाद में उत्साह कम होता है। उत्साह का मूल कारण उसका होता है कि तुम उस क्रिया के प्रति अभी पूर्ण रूप से अनुभव नहीं आ पाए, श्रद्धा नहीं बन पाए। किसी के कहने पे कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, लोभ में कर रहे हो, इस कारण से इसमें कमी आती है। यदि आप हानि और लाभ पर विचार करें कि इस क्रिया में यदि हमने थोड़ा सा भी बीच में उत्साह कम कर दिया तो हमारा किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ चला जाएगा। थोड़ा भी कम कर दिया, जो मैंने किया है ये सब बेकार हो जाएगा। तो उस हानि के डर के कारण से तुम्हारा मन कभी हतोत्साहित नहीं होगा। इसी प्रकार जब तुमने कोई काम के लिए किया तो उसके लिए लोभ के लिए परिणत करो। यदि मैंने उत्साह कम कर दिया तो जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मन उसके कारण से तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि लक्ष्य हानि और उपादान, हानि और लाभ,
ये दो चीज़ों से मन कंट्रोल में रहता है। या तो उसे हानि का भय दिखाओ कि तूने यदि थोड़ा ही गड़बड़ किया तो इतनी बड़ी हानि हो जाएगी, या फिर उसे लोभ दिखाओ कि यह कार्य तुमने थोड़े से चूक गए तो इतनी बड़ी हानि हो, इतनी बड़ी पुरस्कार मिलने से चूक जाओगे। तो वो मन ठिकाने रह सकता है। समझाने के लिए एक कला है, बाकी तो तत्व रुचि है जैसी। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, तृतीय गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव होते हैं क्योंकि वह जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति का उदय है। गुरुदेव, जात्यंतर शब्द का आश्रय क्या है और तीसरे गुण स्थान में आयुबंध क्यों नहीं होता? क्षयोपशम भाव कह दिया जाता है, वस्तुतः पूछा जाए तो वह सर्वघाती प्रकृति है। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा क्षयोपशम है। सम्यक दर्शन, सम्यक और मिथ्य प्रकृति मिलने से उसको क्षयोपशम की दृष्टि कह दी जाती। जात्यंतर का अर्थ होता है दो जातियों मिलकर के तीसरी जाति की उत्पत्ति करना। दो जाति मिल गई थी तो दोनों जातियों ने अपना स्वरूप छोड़ दिया, एक नई जाति बना ली। जैसे हल्दी और चूना है, एक पीला होता है और एक होता है सफेद। जैसी हल्दी और चूना दोनों मिलते हैं तो एक लाल रंग हो जाता है। न लाल तो हल्दी थी न चूना था, लेकिन जात्यंतर, वो लाल रंग है, जात्यंतर है। दो विजाति मिलकर के एक तीसरी जाति उत्पत्ति करते हैं। दो विजाति, सजाति नहीं, दो विजाति मिलते हैं। जैसे अमृतधारा, कपूर का फूल, कपूर अलग चीज है, पिपरमेंट अलग चीज है, अजवाइन का फूल अलग चीज है। ये तीनों विजाति हैं। ये तीनों मिलकर के तीनों की जातियां खत्म हो जाएंगी, एक नई जाति अमृतधारा की उत्पन्न होगी। इसको बोलते जात्यंतर प्रकृति। और इसके लिए कई रूप बनते हैं। दर्शन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार सम्यक प्रकृति के रूप में ऐसा माना जाता है, सम्यक मिथ्यात्व के रूप में उसे जात्यंतर कर दे। आचार्यों ने गुड़ दधी का उदाहरण दिया। ये दो मिलकर के एक नई चीज पैदा करते हैं। ना गुड़ मादक है ना दही मादक है, दोनों मिल जाएं तो ये मादकता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाए। श्रीमती विनीता जैन अशोकनगर, महाराज जी, व्रत और नियम में क्या अंतर होता है और साध्य से साधन की प्राप्ति होती है, इसका क्या मतलब है? व्रत और नियम में क्या अंतर है और साध्य और साधक की साध्य से साधक की प्राप्ति होती है साधन की, तो इसका क्या मतलब है? पहला तो नियम और व्रत। नियम एक तात्कालिक होता है, परिस्थितियों के अनुसार होता है, सीमित समय के लिए होता है। और व्रत आजीवन होता है। व्रत मोक्ष पर्यंत होता है। व्रत जब तक हमारी जिंदगी है तब तक के लिए व्रत होता है। व्रत में हम एक स्थायी रूप से गुण स्थान पाते हैं, तो यूँ मानना चाहिए। नियम हम तोड़ ले भी लेते हैं, सीमित कर लिया, छोड़ दिया। साधन और साध्य की जहाँ तक स्थितियाँ हैं तो ये अनेक रूप में प्रस्तुत होता है। कारण के कार्य बनते जाते हैं। जो साधन है वह कल साध्य था। सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि के लिए साध्य है, और जब वो सम्यक दृष्टि बन जाता है तो वो साधन बन जाता है। आगे जाकर के वह उसी साधन से मोक्ष प्राप्त करेगा। मिथ्या दृष्टि के लिए सम्यक दर्शन साध्य था, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए सम्यक दर्शन साधन हो गया। जैसे एक मटका बनाने वाले का उदाहरण देते हैं। वो सूखी मिट्टी लाया, अब सूखी मिट्टी साधन है, अब उसको बनाना क्या है? साध्य गारा है। अब गारा बनने के बाद गारा साधन हो गया। लौंधा, लोस्ट, लोस्ट साध हो गया, गारा साधन हो गया। अब देखो, अभी लोस्ट साध था और जैसे उसको चाक पर रख के घड़ा बनाने लगा तो लोस्ट साधन हो गया, घड़ा साध हो गया। तो ये साधन और साध्य की श्रृंखला अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होती है, और अंतिम जो साध्य होता है वह कभी साधन नहीं बनता। घड़ा बनने के बाद अब वो घड़ा बनने की अपेक्षा खत्म हो गया, वो साध्य बन गया। सिद्ध बनने के बाद साधन खत्म हो गया। जहाँ साध्य साधक सब समाप्त हो जाते हैं
वो अंतिम साध्य कहलाता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पाप पुण्य धार्मिक और पारमार्थिक दोनों कार्यों में जुड़े हैं, फिर लोग परमार्थ से अधिक धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता क्यों देते हैं? पुण्य पाप धार्मिक और पारमार्थिक दोनों कार्यों से जुड़े हैं, फिर लोग परमार्थ से अधिक धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्योंकि पुण्य और पाप कहाँ जुड़े हैं? धर्म को तुमने साधन बना लिया है, तुम्हारी दृष्टि है। संसार में जो आप पुण्य का उपयोग कर रहे हैं, ये मात्र आपके लिए मजबूरी है। जो हम धर्म के माध्यम से पुण्य कमाते हैं, उसका लक्ष्य सम्यक दृष्टि का संसार होता नहीं है। उसके लिए संसार पुरस्कार में मिलता है। जैसे अभी पुरुष में कह रहा है कि यदि मंजिल नहीं पहुंच पाई तो रास्ते में स्वर्ग आदि का वैभव मिलेगा। तो दोनों में उपयोग होता है पुण्य और पाप। मैंने पहले ही कहा था ना कि बैंक के समान होता है ये सब पुण्य पाप धर्म। बैंक अच्छे कार्यों के लिए नोट निकालता है, शराब पीने के लिए नहीं निकालता, लेकिन जो मालिक बन जाता है वो शराब भी पी सकता है। नोट निकालने के लिए शराब के लिए नहीं बनाया था, गलत कार्यों के लिए नहीं बनाया था, किसी को सुपारी देने के लिए नहीं बनाया था। बैंक ने नोट किस लिए निकाला था? लोगों की सुविधा के लिए। उन्होंने जुआरियों के लिए नहीं निकाला था, किसी पाप के लिए नोट नहीं। अच्छे कार्यों का विनिमय हो जिससे व्यक्ति आदान प्रदान कर सके, लेकिन फिर भी नोटों से दुरुपयोग हो रहा है। तो अब ये जो दुरुपयोग करना है, यह स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत रूप है। पुण्य की जो स्थितियां हैं उसका अनुष्ठान धर्म से ही है। अब संसार तुम्हें करना पड़ रहा है तो ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है, आपका प्रमाद भी हो सकता है, आपकी चूक भी हो सकती है, ऐसा मानना चाहिए। सर्वेश जैन पाठशाला का छात्र है, वो पूछते हैं कि महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हमारे माता पिता ने शादी के समय जो वचन लिए थे, यदि उनमें से वो माता जी या महाराज बन जाते हैं तो वो अपने वचन को कैसे पूरा करेंगे? जो 7 वचन होते हैं ना, तो वो अगर साधु साध्वी बन जाते हैं तो वो अपने वचनों को कैसे पूरा करेंगे? बड़ा वचन लेने के बाद छोटे वचन अपने आप समाहित हो जाते हैं। उन्होंने एक वचन दिया, पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान, हमने सुना है कि आप त्यागी हैं, बैरागी हैं। कहाँ बैरागी हैं? संसार का राग छोड़ दिया, मोक्ष से राग कर लिया, तो राग तो बराबर ही है। वैरागी कहाँ? ये ब्याज स्थिति कहलाती है। हमने सुना है कि आप त्यागी हैं। 4 लोगों से घिरे रहते थे घर में, यहां 1000 लोगों से घिरे रहते, काय के त्यागी हो? घर में थे तो 4 लोगों से घिरे रहते थे, बस जो परिवार के लोग हम। अब यहां तो तुम्हें हजारों घेरे रहते हो, तो आप भीड़ से भगे हो, बड़ी भीड़ में आ गए। वहां 4 लोग आपके से राग करते थे, यहां सारा संसार आपसे राग कर रहा है। ये ब्याज स्थिति कहलाती है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ने जिंदगी भर का नियम लिया था कि मैं जिंदगी भर भगवान का अभिषेक पूजन करूंगा, अब वो साधु बन गया, अब वो पूज्य बन गया। पूजा थी किस लिए? पूज्य बनने के लिए। तो इसलिए जो बड़े नियम होते, सांसारिक नियम, इन नियमों का कोई महत्व नहीं रहता। सम्यक दृष्टि पहले ही कर देता है, जब तक मैं घर में रहूंगा। नहीं तो ऐसे नियम तो कई लोग बहुत सारे नियम ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज गुस्से में मैंने नियम लिया था भगवान के साथ, भगवान मैं तेरी सौगंध खाता हूं, इसको मारे बिना मैं नहीं रहूंगा, मारूंगा। कोई भी आ जाए, भगवान के सामने नियम लिया था उसने। बाद में महाराज के प्रवचन सुन के साथ शांत हो गई। मेरे पास केस आया ऐसा, बहुत सालों पहले की बात है। महाराज जी मेरे नियम का क्या होगा? भगवान के सामने किया था मैंने नियम, मैं इसको मारूंगा। और अब मेरे भाव बदल रहे हैं, अब वो भगवान के नियम का क्या होगा? मैंने कि वो नियम ही गलत था, उस नियम को तोड़ने में कोई बाधा नहीं है। ये सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन किसी की दवाई करके ही भोजन करूंगा,
नियम है, किसी ना किसी रोगी को हम दवाई करेंगे और दवाई खिला करके, दवाई दे करके ही भोजन करेंगे। चलता रहा नियम। एक दिन उसकी उस नियम से, उस मेहनत से गांव में कोई बीमारी नहीं हुआ। अब वो अस्पताल गया, घर घर जा, भाई कोई बीमार तो नहीं है? बोले कोई बीमार नहीं। अब वो कहता है जब तक दवाई नहीं खिलाऊं मैं रोटी नहीं खाऊं। मंदिर में पहुंचा, भगवान या तो किसी को बीमार करो, नहीं तो मैं भूखा मरूंगा। मैं तो दवाई खिलाए बिना खाऊंगा ही नहीं। गुरु के पास गया, गुरु महाराज क्या करूं, आज तो कोई नगर में बीमारी नहीं है और मेरा नियम है कि मैं दवाई दे करके ही खाऊंगा भोजन। गुरु ने कहा, अरे भोले प्राणी, जिसके लिए तूने नियम लिया था आज तो डबल खा कि आज तेरे नगर में कोई बीमारी नहीं हुआ। ऐसे नियम लिए नहीं जाते, ये नियम ऐसे ही माने जाते हैं। कोई बीमार है तो, अब बीमार नहीं है तो फिर क्या करोगे? ऐसे नियम है, इन नियमों का कोई महत्व नहीं, सब पलते हैं। माधवी जैन दमोह मध्य प्रदेश से पूछती हैं, ये पूजन कर्म दहन पूजन के सब नहीं कर्म दहन की पूजन में पड़ा है अंतराय। अष्टम विधि जानी ताकि 5 प्रति पहचानी। अष्टम विधि जानी ताकि, अष्टम विधि यानी मोक्ष की जब हमने विधि जानी, ताकि 5 प्रकृति पहचानी। 5 प्रकृति बोलते लाभांतराय, दानांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। जो 5 अंतराय डालने वाली प्रकृति हैं वह उदय आय दान न दे। जब उदय आ जाती है इन 5 प्रकृति में एक, तो वो दान नहीं देने देती। दान की शक्ति है, समर्थ है, लेकिन दानांतराय कर्म देने नहीं देगा, भाव नहीं करने देगा। सहाय लाभ अंतराय उदय, वो लाभ नहीं लेने देगा। और लाभ नहीं हो तो भोगांतराय यानी उसका जो आनंद आने वाला है, उपलब्धि, वो नहीं करने देगा। जे के भोग मिले भोग ना खुशी। तो इस प्रकार से इनकी मानना चाहिए। ऐसा नमोस्तु महाराज जी। दीपक जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से पूछते हैं, जब भगवान राम वनवास हुआ था तब वर्षाकालीन समय बिताने के लिए यक्ष ने जंगल में महल बनाया था, तो क्या यह सत्य है? क्यों नहीं सत्य? महान आत्माओं का वो कहते ना, जाका कोई नहीं है वो आको राखे साइया। अब तुम अयोध्या वालों ने सबने निकाल दिया तो क्या देवताओं ने भी निकाल दिया? अरे तुम्हें राम की पहचान नहीं थी, नहीं पहचान पाई, वो कहेंगे कि कौन सी शक्ति है, लेकिन देवता तो पहचानते। ऐसा बहुत कुछ वर्णन आया है। सभी संप्रदायों में महान आत्माओं पर जब संकट आए हैं तो संकट इसलिए लोग ढहते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये प्रतिकार नहीं करेगा। सज्जन पुरुषों पर संकट क्यों आते हैं? कारण उसका है कि जो दुर्जन होता है वो जानता है ये दयालु है, ये करुणावान है, ये प्रतिकार नहीं करेंगे, इसलिए वो संकट आता है। क्योंकि इन्हें रामचंद्र जी को क्यों चुना? क्योंकि उन्हें मालूम था ये सत्यवादी है बेटा, ये मर जाएगा, संकट सहन कर लेगा, लेकिन अपने पिता की आज्ञा नहीं पालन करेगा। यदि उन्हें मालूम होता कि मेरा बेटा रावण है, रावण की मां जब विभीषण मां के पास पहुंचता है, जब रावण ने विभीषण को लात मार दी तो विभीषण मां के पास पहुंचते। मां जिंदा थी, पिता जिंदा नहीं थे। मां, देखो भैया ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं क्या करूं? मां ने ये नहीं कहा तू चुप बैठ, मैं देखती हूं उसको। बेटा तो था ही, कह सकती थी तू चुप बैठ, मैं देखती हूं, उसने लात मारी तुझे सभा में, मैं देखती हूं। मां कहती है बेटा तुझे मालूम है कि रावण बड़ा बेटा दुष्ट प्रकृति का है, यदि मैं समझाने गया तो कब वो मुझे ही ठुकरा देगा। मां ये नहीं कह पाई, यदि राम की मां होती तो मैं देखता हूं राम ने ऐसी गलती कैसे की, देखता हूं मैं। और राम को यदि
माता आके फटकार दी तो रामचंद्र जी नीची गर्दन कर लेते, स्वीकार करते। लेकिन रावण की मां कहती है, विभीषण बेटा तुम मानते हो तेरा बड़ा भाई कितना दुष्ट प्रकृति का है, यदि मैं आज उसको समझाऊंगी तो शायद वो तुम्हारी गति के समान मेरी गति कर देगा, इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाती हूं और तुझे सलाह देती हूं कि जितने जल्दी हो सके तू लंका छोड़ दे। मां कह रही है, एक दोनों बेटों की मां, तुरंत लंका छोड़ दे जितने जल्दी हो सके, हो सकता है कल तक रावण तेरे प्राण भी ले ले, रावण तुम्हारा को जेल में डाल देते, बंदी बना ले, जितनी जल्दी हो लंका छोड़ दे। तो रावण को समझाने का प्रयास मत करो। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि महान आत्माओं के ऊपर संकट आते हैं, लेकिन उनको अच्छी सलाह देने वाले भी लोग मिलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी बलभद्र थे, हजारों देवता जिनके आगे पीछे थे। वनवास में उनको कहीं दुख हुआ नहीं, जगह जगह देवताओं ने किया, लेकिन उनके धर्म में पालन में बाधा भी नहीं डाली। कई बार यक्षों ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, आपको अयोध्या से निकाल दिया गया, मैं नई अयोध्या की रचना कर देता हूं आपके लिए। नया देवताओं ने रामचंद्र जी से कहा, दोनों लक्ष्मण नारायण थे, बलभद्र थे, ये दोनों के हजारों हजारों देवता सेवा करते हैं जैन दर्शन के अनुसार। रामचंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं, मैं महल नहीं बनवाऊंगा, आप रखोगे भी, आप बनाओगे भी, मैं उसमें रहूंगा नहीं। कई बार ऐसा किया, रामचंद्र जी रात में उठ के छोड़ के चले गए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देवताओं की सेवा भी स्वीकार नहीं करूंगा। स्वयं जूझते रहे, स्वयं उन्होंने संघर्ष किया। तो ये महान आत्माओं की दिव्य शक्तियां उनके साथ रहती हैं। योगेश जैन नोएडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप हमारी छोटी छोटी शंकाओं के समाधान देते हैं बड़ी सरलता से, और हम आपसे मोक्ष मार्ग के बारे में पूछते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते, लेकिन आप दिगंबर मुनि इतनी सर्दी में सारे परिसर सहते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मुनिराज, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, क्या आचार्य परमेष्ठी को आचार्य भगवान या महामुनिराज कह सकते हैं, और साधु परमेष्ठी को भी क्या आचार्य भगवान या महामुनिराज कह सकते हैं? संस्कृत में एक भग धातु है, भग धातु से भगवान की थी, भाग्यवान। तो जब लोक व्यवहार की अपेक्षा से या भाषा की अपेक्षा देखते हैं तो पंच परमेष्ठी भगवान ही है। बोलते हैं ना अपन जय छुए तो जो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, तो जो भाग्यवान है, जो पुण्यवान है, वे सब भगवान है। शास्त्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, तीनों को भगवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है, भक्त करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम मार्ग बनाना चाहते हो भक्ति के वशीभूत, श्रद्धा के वशीभूत होकर के, श्रद्धा में सब माफ है। श्रद्धा में तो इतना माफ कर दिया तुम लोगों को कि भगवान से भी बड़ी तुम्हारे कहा हमारे तो गुरु हैं, तो बोले ठीक चलेगा, गुरु गोविंद दो खड़े के काके लागू पाओ, बड़ा कर दिया। क्या भक्त गुरु को भगवान से बड़ा मान लेता है, तो क्या वो गुरु भगवान से बड़े हो गए? क्या मान रहा है, भक्त कह रहा है कि मेरे गुरु भगवान से भी बड़े हैं, तुम्हारे मानने से वो भगवान नहीं हो गए, बड़े नहीं हो गए। लेकिन भक्त की मानता रही, भगवान कह मैं तुम्हारे भगवान यही है, मान ले। कई लोग कहते, आपके गृहस्थों में कहते हैं हमारे तो माता पिता ही भगवान है महाराज, वो कहीं मंदिर नहीं जाते, माता पिता की सेवा करते हैं, मंदिर जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? महाराज हमारे तो मम्मी पापा ही भगवान है। ऐसा संसार में बहुत सारे लोग हैं। आवाज नहीं भाई, बीच जिज्ञासा चल रही है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई महिला पुरुष होते, कई महिलाएं ऐसी हैं जो रूढ़िवादी होती हैं, हमारे पति ही भगवान है, वो किसी की भगवान को मानती नहीं।
बहुत सारे बोले महाराज हम किसी भगवान, हमारे तो यही है भगवान गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ये सारे किसी एक व्यक्ति के मानने से, यदि पत्नी ने अपने पति को परमेश्वर मान लिया, क्या उसके मानने से वो परमेश्वर हो गया? लेकिन मानने से तुम रोक भी तो नहीं सकते। माता पिता ही भगवान है, मान लो, कौन रोक सकता है? चलेगा, भक्ति में चलेगा, लेकिन वो भगवान नहीं हो गए। इसी प्रकार तुम आचार्य उपाध्याय साधु को भगवान कहो तो कहो, ये भक्ति की तुम्हें छूट है, लेकिन तुम्हारे कहने से तुम्हारे महाराज भगवान नहीं हो गए। कोई कहलाएंगे तो भाई आचार्य, कहलाएंगे तो उपाध्याय, कहलाएंगे तो साधु, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकता। नीति कहती है आप हो कि नहीं आप जानो, भक्त जो कहना चाहे वो कहेगा। जैसे तुम पूजा में कहते हो चलते फिरते सिद्ध, अब मैं कहूं भैया मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं मुनिराज हूं। महाराज आपसे किसने पूछा है? आप क्या हो? आप जो हो वो तुम जानो, मेरी दृष्टि में जो है वो हम जानिए। तुम्हारी दृष्टि तुम जानो, हमारी दृष्टि हम जाना। तुम अपनी दृष्टि में साधु हो, मेरी दृष्टि में तुम भगवान हो। तो नीति कहती है आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन यह ध्यान रखना तुम्हारे भगवान कहने से हम भगवान नहीं हो जाएंगे। तो कायदा से अब रूढ़ अर्थ पे आ जाए। ये तो हुआ भक्ति मार्ग। अब रूढ़ अर्थ कहता है कि भगवान दो ही होते हैं, अरहंत और सिद्ध। जब निर्णय की बात आए तो क्या ये सही में भगवान है? नहीं, ये भक्ति के भगवान है, ये भक्तों के भगवान है, ओरिजिनल भगवान नहीं है। दो भगवानों का भेद करो, एक भक्तों का भगवान और एक स्वयं ओरिजिनल भगवान। ओरिजिनल भगवान वो है जो दो भेद किए, सकल निकल परमात्म दो भेद। सकल और निकल, जिनके 4 घातिया कर्म हुए नष्ट हुए वो एक भगवान, और जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए वो। ये दो भगवान ही सही के भगवान हैं, बाकी सब भक्तों के भगवान हैं। तो आपके जो टाइटल आप भगवानों के आचार्य उपाध्याय साधु को देते हो, ये भक्तों का भगवान है। बना लो खूब, मन के लड्डू खा लो, लेकिन सही का भगवान तो वही है जो 18 दोषों से रहित है। इसलिए क्रिया में भली तुम व्यवहार में अपनी भक्ति का अतिरेक दिखाओ, अपनी भक्ति का अतिरेक दिखाओ, लेकिन जब सत्य के निर्णय की बात आवे तब यही कहना भगवान तो वही हैं जो अरहंत और सिद्ध होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। फिर इनको हम भक्ति में क्यों कहें? कारण में कार्य का उपचार होता है, क्योंकि ये भगवान बनने के मार्ग पर चल चुके हैं। इसलिए राजकुमार को भी कभी कभी राजा कह दिया जाता है। राजा है नहीं, लेकिन नियम से राजा बनेगा। ये तीनों परमेष्ठी भगवान बनने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके भगवान का व्यवहार देखा जाता है, शास्त्रों में कई स्थानों पर आया है। राजुल जैन मुरैना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। वर्तमान में किसी ब्रह्मचारी जी व्रती को वचन सिद्धि हो सकती है क्या? मैं नहीं कह सकता। श्रीमती चंदा जैन नमोस्तु एक होता है काकताली न्याय, एक होता है सिद्धि। सिद्धि जब हो जाती है तो उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी झूठा निकलेगा ही नहीं, सदा सही निकलेगा। सिद्धि का लक्षण है। कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ भी निकाल दे, वो सही ही होगा, क्योंकि उसको सिद्धि है, सिद्ध हो चुका है। अमावस्या को पूनम कर दे तो पूनम हो जाएगी, उसके वचनों में ताकत है, वो सिद्धि कहलाती है। लेकिन कभी कभी हो जाता है, 100 बार बोला 2-4 सिद्ध निकले तो ये सिद्धि नहीं कहलाता ही है, ये धुआं में लाठियां लग गई। एक आध तुक्का लग गया। ये वही है कि तब ने किसी ने कहा मुझे कुछ नहीं आता है और मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, 1 नंबर का भी नहीं पढ़ा मैंने। किसी ने कहा तुझे कुछ नहीं करना है,
जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब में राइट लगा के आ जाना, सब में राइट लगा देना, 10-15 तो सही, और यार सब में क्रॉस लगा के आ जाना। और उसको 20-25 नंबर मिल गए। वो सबको कहता देखा मैंने एक अक्षर नहीं पढ़ा, 25 नंबर मिल गए। चमत्कार, मुझे सिद्धि है। देखो मैं किताब का नाम भी नहीं जानता, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, और मैंने 25 नंबर प्राप्त कर लिए बिना पढ़े, नाम नहीं जाना, कुछ नहीं। मैंने ये भी नहीं देखा कि प्रश्न क्या है, वो कह रहा है। अब देखना चमत्कार, देखना, मैंने पेपर पढ़ा भी नहीं, प्रश्न भी नहीं पढ़ा, पहले की पढ़ाई तो छोड़ो, और मुझे 25 नंबर मिल गए। ये है हमें सिद्धि। अब बोलो इसको सिद्धि मान ले कि मूर्खानंद माने? बस लोग इसी को सिद्धि मान रहे हैं। ये तुक्के हो रहे। आज जितने भी ये जो बातें करते हैं ऐसे ही तुक्का है। कभी कोई बात अनायास, काकताली न्याय थे कहते हैं। काकताली न्याय किसे कहते हैं कि एक कौवा आया, एक डाल टूटने ही वाली थी और वो उस पर बैठा और डाल टूट गई। बोला देखा मेरे वजन से डाल टूट गई। उसी समय वो आम के पेड़ के नीचे से निकल रहा था, और जैसे ही वो निकला और एक आम टूटा और उसके मुंह में आ गया, बोले देखा मेरा टेलर, मेरा टेलर देखो, आम ने पहले से मुझे डर करके आम फेंक दिया ना। ये काकताली न्याय कहलाते हैं। सिद्धियां जिनको हो गई हो वे 100% सही सही बोलेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश और विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित उन सभी भक्तों की ओर से जो जिज्ञासा ऑनलाइन भेजते हैं और जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रही बहुत सारी योजनाओं में जैसा कि आपको ज्ञात है, यहाँ पर आगामी फरवरी माह में पंचगणक होने वाला है, और जिस पंचगणक में ऐतिहासिक पंचगणक होगा लॉकडाउन के पश्चात, उस लॉकडाउन में परम पूज्य महाराज श्री की साधना से अद्वितीय अलौकिक रचना जहां पर तैयार हुई हो, उसकी पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि 11 से 16 फरवरी के मध्य यहां पर होगी, और आप सब लोग उसके साक्षात होंगे। 11 से 16 ही है, मुझे पता है वो। ठीक, 11। तो ऐसे परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हम इसका पूरा लाभ लेंगे और ये पावन अवसर का हम प्राप्त करेंगे। उस दौरान चलने वाली भोजन व्यवस्था में भी ऐसे बहुत सारे भक्त ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उन्होंने कहा जो श्रेष्ठी आएंगे उनका भोजन कौन कराएगा, क्योंकि परम पूज्य महाराज जी का भाव रहता है कभी भी निर्माल द्रव्य से श्रेष्ठियों का भोजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भक्त बहुत सारे उमड़ करके आए जिनकी घोषणा पहले हो चुकी है आज। और एक भक्त ने 16 फरवरी को मोक्ष कल्याणक के दिन 5 कलश के माध्यम से भोजन व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है। श्रीमती सुमित्रा रानी, वाइफ ऑफ सुशील कुमार, मुरली मनोहर, गोपाल कृष्ण, राजेश लक्ष्मी सिका, भाविक जैन, आनंद विहार दिल्ली। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। उनके सुपुत्र हन्नी और आरना भी उनका नाम है। पंचगणक में 11 तारीख इसलिए रखी है क्योंकि कार्यक्रम गर्भ कल्याण के कार्यक्रम एक दिन में बहुत थोड़ा दिक्कत वाले हो जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले से कुछ सकलीकरण वगैरह कुछ कार्यक्रम हैं वो पूरे हो जाए तो इसलिए हो जाएगा। इसलिए आप लोग 6 दिन का मान के चलना जी, क्योंकि हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी और बड़ी शुद्धता के साथ भावों के साथ करना है। और उसी में द्रव्य सामग्री हेतु तो बहुत सारे भक्तों ने भावना भाई, जिसमें प्रथम नाम है 2 कलश के माध्यम से श्रीमती तारा धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी, डॉक्टर उषा धर्मपत्नी श्री दीपक जी, कुमारी ज्योति, डॉक्टर पुत्री डॉक्टर पंडित गुलाब चंद जी, जैन समाज सेठी परिवार जयपुर वालों ने द्रव्य के पुण्यार्जक के रूप में भावना भाई है। और पंचगणक में और भी जिन्होंने सहयोग दिया 25,000 रुपए की राशि श्रीमान विजय कुमार जी जैन गुना, 11,000 रुपए की राशि श्री केटी जैन साहब जलेश्वर। और इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका के स्वर्णकारी हेतु 11,000 रुपए की राशि केटी जैन साहब परिवार जलेश्वर, 5100 रुपए की राशि अनीता जैन सहादरा दिल्ली। महाराज जी आपके आशीर्वाद से पात्रों का चयन भी, दुनिया में हमेशा पात्रों का चयन बोली के माध्यम से होता, लेकिन इस बार के अलौकिक आनंद आने वाला है जिसका हम साक्षात नजारा आज देखेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान गुणसागर जी ठौलिया। माइक दे रखा ना, तोड़ के दे दो फटाफट।
प्रथम जिज्ञासा महाराज जी, नविता जैन कोटा। महाराज जी, हमारे घर में अगर किसी मुनिराज का आहार संपन्न हुआ हो तो हम इस पर्व को हम कैसे व किस विधि से इस दिन को मनावे जिससे बच्चों में हमेशा संस्कार बने रहें? उसके लिए तो यही मना सकते हैं कि उस दिन को अपनी कोई ऐसी अनुष्ठान क्रिया करके कोई त्यागी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को ऐसे भोजन के लिए बुला करके उसको स्मृत रख सकते हैं। यदि कोई त्यागी व्यक्ति नहीं है तो गांव में यदि कोई त्यागी व्यक्ति हो, प्रतिमाधारी हो, तो उसका निमंत्रण करके अपने यहाँ शुद्ध भोजन खिला सकते हैं। ये भी नहीं मिले तो उस दिन सारे परिवार के लोग शुद्ध भोजन करें, ये सबसे बड़ा महोत्सव। आज महाराज का मान लीजिए कभी तुम्हारे यहाँ पहली बार आहार हुआ या किसी विशेष महाराज के आहार की तिथि को आप स्मृति में रखना चाहते हैं तो उसका तरीका सबसे बड़ा चीज है कि 1 तारीख जो निश्चित है उस तारीख में आज सभी परिवार के लोग शुद्ध भोजन करेंगे। वही कुएं का पानी, मर्यादित भोजन, शुद्ध सब चीजें शुद्ध खाएंगे, क्योंकि उस और तो इससे अच्छा और स्मृति दिवस मनाने का कोई सौभाग्य नहीं। हर व्यक्ति पूछेगा आज शुद्ध क्यों, आज 16 क्यों, बच्चे भी, और हमेशा के लिए वो तिथि फिक्स हो गई तो अमर हो जाएगी। इतना नहीं बन सकता है तो कुछ लोग, बड़े लोग जाकर के नियम ले लें कि हम परिवार में शुद्ध भोजन करेंगे। शक्ति है तो एकासन करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, जो हो आप इस 3-4 तरीके मैंने बता दिए उससे मना सकते हैं। महाराज जी, कई लोगों का नियम रहता है कि वो द्वारा परीक्षण करते हैं, तो क्या उस दिन द्वारा परीक्षण के लिए भी खड़े हो सकते हैं? द्वारा परीक्षण में अब आजकल की उस समय की परंपरा तो अच्छी थी, क्योंकि भगवान मुनिराज आकाश मार्ग से आकस्मिक आ सकते थे। आज अपन को मालूम है कि कुछ है ही नहीं है, आ ही नहीं सकते आकस्मिक, तो फिर द्वारा क्षेपण ठीक है, कोई मतलब नहीं। एक मंगल कलश की स्थापना करके और ले सकते, लेकिन फिर लौटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। ये सबसे बढ़िया है शुद्ध खाने पीने का विषय। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 1995 में प्रथम बार आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 1996 में जयपुर शिविर में मैंने भाग लिया। आज मैं और मेरा परिवार उस शिविर के माध्यम से आज मुझे बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र में तपोदय भूमि पर स्वधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला। हे गुरुवर, ब्यावर चतुर्मास में मुझे आपकी पिच्छी लेने का सौभाग्य मिला। 2019 में बिजोलिया में मंगल कलश रखने का सौभाग्य मिला। अब मैं और मेरी धर्मपत्नी स्वधर्म इंद्र इंद्राणी बनने के बाद हमें आगे क्या बनना चाहिए? पहली बात, एक ऐसा गांव है, नगर है किशनगढ़ रेलवाल जयपुर के पास में, ये हमारे संघ की 3 पीढ़ियों का भक्त है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का चतुर्मास कराया। आचार्य महाराज उस समय मुनि अवस्था में उनके साथ थे, और पूरे में राजस्थान में मैंने देखा दोनों महाराजों ने पूजा, आचार्य महाराज पूजा, मुनि महाराज विद्यासागर महाराज ने विहार किया होगा। लेकिन जब हम किशनगढ़ रेलवाड़ पहुंचे तो मंदिर में जो आले होते हैं, जहाँ तुम कोई कहते कोई छेद पार रखता, कोई साधन, वहाँ 2 मुनिराजों के फोटो लगे थे। मैंने कहा ये फोटो क्यों? बोले हमारे नगर के मंदिर के जो कुछ भी रक्षक हैं वे ये 2 ही महाराज हैं। वो मुझे दे रहे, एक तरफ ज्ञान सागर जी का फोटो और एक तरफ आचार्य महाराज का फोटो। हम नहीं आए तो उसके पहले ही घटना है, हमने तो देखा जाकर। और ये परिवार भी वंशानुगत 3 पीढ़ी से सेवा कर रहा है। आचार्य ज्ञान सागर की भी सेवा की, महाराज मुनिराज आचार्य विद्यासागर महाराज की, अब उनके पोता के पीछे लगा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु मिलना और पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु की परंपरा चलना, यही गुणसागर तुम्हारा। और सबसे बड़ा तो तुम्हारे बाप को कहना पड़ेगा कि नाम ही ऐसा लगा कि लोग चहल जाते, गुणसागर कहते महाराज कोई मुनिराज है क्या? कभी भी गुणसागर नाम कहते लोग अलग ढंग से विचार करते, क्योंकि गृहस्थों में गुण सागर शब्द नहीं मिलता।
सागर संघ तो आज शादियों में लगता है, तो बहुत बड़ा तुम्हारा भाग्य है कि आज तुम ज्ञान सागर से लेकर 3 पीढ़ी तक रेगुलर धर्म से उसी रुचि से जुड़े हो। लोगों की तो रुचि घट जाती है, कम हो जाती है, हीनादेख हो जाती है, और उसी रुचि से, और आज भी किशनगढ़ रेलवाल इस संघ के प्रति उतना ही समर्पित है जितना ज्ञान सागर महाराज के समय पे था। जय हो, जय हो। जब सौधर्मबिंद की बात इनकी आई तो चर्चा रही, सब बातें हुई। पिछले 2 दिन पहले आकर के आशीर्वाद ले लिया था। अब पूरे परिवार को लेके आए हैं। बहुत अच्छा कार्य है कि आप सौधर्मबिंद बनने का प्रणाम कर रहे। और पहले जो तुमने सुनाई दिया कि जो अच्छे अच्छे काम थे वो तो कर ही चुके, पीछे मिल गई आपको, कलश रख लिए, आगे और देखते जाएंगे। अपना जीवन धर्म जो है यही भाव करें कि हे भगवान, जब तक मैं मुनि नहीं बनूं मुनियों की सेवा करता रहूं, और जब तक भगवान नहीं बनूं भक्ति करता रहूं। जय हो। बंधु, ये भक्त वो हैं जो रेंडवाल के रहने वाले हैं और 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए भक्त हैं। और आज 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए के नाते ही इन्होंने त्रिलोकीनाथ को पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है सौदरमिंद के रूप में। वो है श्रीमान गुणसागर जी ठोलिया, श्रीमती प्रेमलता ठोलिया, सौदरमिंद और सौदरमिंदाणी, और इनका परिवार इनके साथ आए श्रीमती मोहिनी देवी, श्रीमती शांति देवी, गुणसागर प्रेमलता, ललित कुमार अलका देवी, सुरेश कुमार मंजू देवी, रमेश कुमार रेखा, यतीन नेहा, नितिन स्वाति, नमन कामना, ऋषिका, साक्षी, मोहन शिवम तथा नियति एवं ठौलिया परिवार रेनवाल वाले। इनके स्वागत सम्मान के लिए आवाज दे रहा हूं। भाई मनोज जी गोदा, नितिन जी पटवारी आदि सहयोग करेंगे और इनका स्वागत सम्मान करेंगे। ये लोग अर्घ लेकर के आए हैं। वहाँ एक चौकी लगा दो, चौकी लगा दो, चौकी दे दो स्टील वाले, ऐसे ही बोल देते। मुझे को जीवन दान दो, सर उठा कर चल सको, ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सो पान दो, शीघ्र तर जाऊं बहोदरी, यह मुझे बलिदान दो, जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, शुदा सागर दयालु। ओम ह्रीम। पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला। हे भगवान, आपके चरणों में टोलिया परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु। इनका स्वागत सम्मान चलेगा, आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। और ऐसा परिवार, बहुत सारे लोग सौदरमिंद की होड़ में लगे थे, गुरुवर के चरणों में निवेदन कर रहे थे, लेकिन ये शख्स वो थे जो 3 पीढ़ी से जुड़े थे और गुरुवर के चरणों में आगे सोशल डिस्टेंस का पालन किया, गुरुवर के सामने आके बैठ के मुझे तो सौदरमिंद बनना ही बनना है और आशीर्वाद मुझे चाहिए ही चाहिए। तो गुरुवर ने भी मुस्कुरा करके उनको आशीर्वाद दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। साथ ही हमारे इस समाज के श्रेष्ठी भोजन पुण्यार्जक जो एक दिन बने ज्ञान गणक के दिन, तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील जी, शांता जी, उर्मिला जी, सपना जी, धानप्य परिवार श्रीपुरा वाली बिजोलिया, वो भी इधर आ जाए। और जो अंदर हमारे बिजोलिया क्षेत्र में विराजित हैं वो भक्त लोग हमारे सुरेश जी पटवारी आदि, उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। इन्होंने 5 कलश के माध्यम से ज्ञान कल्याण के दिन भोजन व्यवस्था का पुण्यार्जन किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। देखो, पूरी फैमिली को लेके आए, फैमिली को नहीं, दोस्तों को लेके आए। हाँ। दिनेश महेश्वरी को भी लेके आए। बहुत खुश है वो, तुम्हारे सौदरमिंद बनने से दिनेश सबसे ज्यादा खुश दिख रहे हैं। महाराज जी, सौदरमिंद तो बहुत सारे लोग बनने के इच्छुक थे, लेकिन गुणसागर जी ने जो सागर लगा रखा है उसका कुछ ऐसा चमत्कार हुआ और आपकी कृपा ऐसी हुई कि उन सब में भी इनने बढ़कर के अपना पुण्यार्जन करके और पाषाण से परमात्मा बनाने वाली वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर सौदरमिंद बनने का पुण्यार्जन किया है। एक बार पूरे देश के लोग उनका स्वागत सम्मान करेंगे और तालियों की माला उनके गले में पहुंचाएंगे। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं प्रियंका जी पाटौदी, जयपुर। तैयार रहे माइक लेकर के और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। माइक दे दो, वही नीचे रखा था।
हेलो, हाँ है, आगे बोलो ना, आगे बोलिए बोलिए। मंजू जी ठोलिया भी तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे माता पिता सोधर्म इंद्राणी बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म के उदय आया है कि मेरे माता पिता को मैं सोधर्म इंद्राणी के रूप में देखूंगी, और मैं ऐसी कौन सी भावना भाऊं कि मैं भी अपने माता पिता की जैसे सोधर्म इंद्राणी का बनूं। अपने साथी से पुण्य, जब कोई भी परिवार में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, वो भी भगवान के पंच कल्याणक में भगवान नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम हम पाषाण को भगवान बना करके एक बहुत बड़ा दायित्व निर्वाह कर सकते हैं। साक्षात जिनेन्द्र देव को तो न जाने कितने से लोग दर्शन कर पाते हैं, लेकिन जब हम स्थापना निक्षेप से करते हैं तो ये मूर्तियाँ हजारों हजारों वर्षों तक भी, देखिए भगवान महावीर स्वामी भगवान बने, उनको दुनिया के लोगों ने 72 वर्ष तक ही देखा है। 72 वर्ष ही उनके दर्शन हुए, उसके बाद वो मोक्ष चले गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति पाषाण की मूर्ति में भगवान बना देता है तो 72 वर्ष नहीं, 72,000 वर्ष तक भी लोग उसके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। तो ये महान कार्यक्रम तो है ही भावना भाव कि हम सभी लोग कभी कभी आगे जाकर के इस प्रकार के पदों को प्राप्त करें। अगली जिज्ञासा मंजू जी ठोलिया तैयार रहेंगे। दिनेश जी परवाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे परिवार ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके हो फलस्वरूप गया है, पुण्य हो गया, सब सामाजिक एक ही सब प्रश्न। चलिए आगे बोले। और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मैं इस परिवार की बहुत बहू बहुत बनी। आशीर्वाद। चले प्रश्न उसी संबंध मत करना, कुछ दिनेश अच्छे जी परवाल। प्रातः स्मरणीय नवजीवन प्रदाता पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। पूज्य गुरुवर, 1997 से 2003 तक हमें हमारे नगर में आपका मंगल प्रवेश कराने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इतने वर्षों के बाद भी आपने हमारी सुध नहीं ली है। हालांकि ये प्रश्न मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से है, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हुआ आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कब आप हमारे यहाँ पधारेंगे गुरुवर, कब आप हमारे यहाँ पधारेंगे। संबंध दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी गुरु और भगवान भक्त के दरवाजे पहुंच जाते हैं, और जब नहीं जाते हैं तो बार बार अपने दरवाजे बुला लेते हैं। दोनों में से एक तो चल ही रहा, मैं भले नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आप लोग निरंतर 1-2 माह ही नहीं हो पाते हो और अपनी हाजिरी प्रस्तुत कर देते हो। ये भी कम है। साधुओं के विहार अनेक प्रकार के निमित्तों को लेकर होते हैं। नियोग जब जैसा होगा वो तो होगा। मेरी तरफ से निषेध भी नहीं है कि मैं विहार नहीं करता हूँ, जैसा निमित्त बनेगा। सबसे बड़ी चीज है मेरा आना हो या नहीं हो, लेकिन तुम लोग निरंतर आते रहते हो, यही संबंध सबसे बड़ा है। जय हो। गुरुवर, गुणसागर जी ने अथक प्रयासों से रेनवाल मंदिर को नवीन स्वरूप प्रदान कर दिया। कृपया आप जरूर पधारे वहां पर। बंधुओं, अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम चलेगी। इसकी पूर्व बता दूं, परम पूज्य महाराज जी का जो प्रवचन होता है प्रतिदिन प्रातःकाल, वह अगले दिन प्रातःकाल 4 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुनने का मौका मिलता है। कई भक्तों को जिज्ञासा रहती है कि हम उस समय नहीं सुन सकते, तो उनको विशेष सूचना दे रहा हूं कि जो आज प्रवचन आता है वो कल प्रातःकाल मॉर्निंग में 4 बजे आता है, और आज का प्रवचन दिन में अगर सुनना चाहते तो दिन में 2 बजे भी आता है, और सुबह का प्रवचन रात में 12 बजे भी सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि विदेशों में तो वहां दिन होता है, इसलिए सबको बता रहा हूं। और जिज्ञासा समाधान जो 6 से 7 आता है लाइव, उसका भी पुनः प्रसारण रात्रि को 11 बजे होता है। और सुधा प्रश्नोत्तरी दिन में जिज्ञासा समाधान के प्रश्न दिन में 12:20 पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुनने मिलते हैं। और एक और नया चैनल जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगम वाणी चैनल चालू हुआ है, जिसमें प्रातःकाल प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक परम पूज्य महाराज जी का मंगल प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। और आज रात्रि में आज के प्रवचन जो आज प्रातःकाल आते हैं वो रात्रि में 1 बजे भी सुनने का मौका मिलता है। और एक चीज और बता दूं, सुधा कलश चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक हमें प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, और शाम को जिज्ञासा समाधान भी लाइव आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं।
और प्रतिदिन पालस चैनल पर जो प्रवचन आता है 8:45 से 10:15 तक, वो तो डेली चल ही रहा है। तो जिन लोगों को जिस समय सुविधा हो, कई लोग बार बार निवेदन करते हैं कि हम कब सुने, तो जिनको जैसा समय हो वैसा लाभ ले सकते हैं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि बाल का अंतराय क्यों माना जाता है? ये तो जीव नहीं होता। जीव नहीं होता, लेकिन मल होता है। आप लोग भी क्या बाल देख के मुंह में आ जाए तो खा सकते हो? आप लोग तो अंतराय नहीं मानते हो, लेकिन बाल देखकर खा भी तो नहीं सकते। और बाल आते ही ग्लानि भाव आता है, मल कहलाता है। तो इस कारण से उसको साधु लोग अंतराय आने पर अंतराय मान लेते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री जी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज श्री जी, ऐसा सुनने में आया है कि जो तीर्थंकर भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे जीव जो नरक में रहते हैं, उनको आयु पूर्ण होने के 6 महीने पहले एक परकोटा खिंच जाता है, जिससे अन्य नारकी उनको मारने काटने नहीं आ पाते। गुरुजी, क्या ये बात सही है और ये किस ग्रंथ में आई है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु। ये बात पूर्णतः सही है, क्योंकि उनका 6 महीने पहले तीर्थंकर होना निश्चित हो जाता है। निश्चित यानी विधिवत चालू हो जाती प्रक्रिया, तो परकोटा बना जाते हैं। आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में ये उल्लेख है। त्रिलोय परिणति में भी इस प्रकार के नरक में रहने वाले तीर्थंकरों की व्यवस्था के संबंध में कहा है। तो बहुत सारे स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है। अनिल जी पटवारी बिजौली, हमारे श्री प्रवचन के अनुसार मैंने जो सुना है, आयु कर्मों का 6 होना मरण है, और आयु कर्म का 6 हो जाने पर भी बाहर से कितना ही स्वस्थ व्यक्ति हो, मरण को प्राप्त हो जाता है। मेरा प्रश्न है कि अभी कोरोना काल में कई वृद्धजन व युवा मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो जो युवा है उनका मरण अकाल मरण है या आयु क्षीण मरण? कृपया समाधान करें। अपन तो इसको अकाल मरण ही मानेंगे, क्योंकि पूज्य रकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्ता में कहा, जिस मरण में स्पष्ट रूप से निमित्त ही घात दिख रहा है, अपनी दृष्टि से वो अकाल ही मरण है। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये कोरोना बीमारी आकस्मिक आई है, तो उसको अकाल मरण ही मानेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में मेरा पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि आज तक हम सब यह जानते हैं कि किसी भी जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है, तो क्या पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उन्हें 10 भाव तक कमठ के द्वारा दिए गए उपसर्गों को सहन करना पड़ा? और गुरुजी, क्या द्वेष भाव एक तरफा भी होता है क्या? और पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का हम निमित्त नैमित्तिक संबंध मान सकते हैं क्या? गुरुजी, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। किसी भी कार्य के कई बार हमें कारण पता नहीं रहते, लेकिन कार्य को देखकर अंदाज लगा लिया जाता है कि कारण कोई ना कोई जरूर है। इसी प्रकार पारसनाथ जीवन के दुख उठाना, 10 भाव तक बैर चलना, नियम बताता है कि पारसनाथ का कोई ना कोई कर्म तो किया था, कर्म तो बंद उन्होंने किया है, लेकिन वो हमारे पास आज कथा के रूप में, उपदेश के रूप में उपस्थित नहीं है। 10 भाव पहले की कोई कहानी पारसनाथ की कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये निश्चित है किया जरूर है, बिना उसके फल नहीं मिलता। रही बात एक तरफी द्वेष की, चल सकता है, बहुत सारे सज्जन पुरुषों के साथ ज्यादातर यही होता है। सज्जन पुरुष एक पक्षी हो जाता, स्वयं तो शांत हो जाता है, दुश्मन उनका दुश्मन बन जाता है। साधुओं पर जितने उपसर्ग होते हैं एक पक्षी होते हैं। सज्जन पुरुषों पर जब भी संकट आता है एक पक्षी आता है, क्योंकि सामने वाला उनका सज्जनता का दुरुपयोग करता है, और ये सज्जन होने के नाते उसको सहन करते हैं, हो सकता है। एक जिज्ञासा है राहुल जैन सांगानेर, जयपुर, परम पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचगणक प्रतिष्ठा में जो 5-6 दिनों तक भोजन व्यवस्था की जाती है, उसमें जो साधारण भाई और बहन भोजन के वक्त आते हैं,
यदि उस समय ढोल, सेनाई और मोतियों की माला द्वारा उनका स्वागत कर भोजन के लिए निवेदन करें तो कि ये उचित होगा या उसमें उनका सम्मान होगा, स्वागत होगा? सोने की चेनें पहनाओ ना। कौन मना कर रहा है? अतिथि कह दिया ना, अतिथि का तो कोई होते ही नहीं। कोई भी भगवान के भक्तों को तुम अतिथि मान रहे हो, तुम्हारे घर में ही कोई अतिथि आता है तो भेजते समय उसकी तिलक पत्री कुछ तो कर दो। तिलक कर देते हो, कुछ नहीं कर देते हो, तिलक कर देते हो, माला पहना देते हो, तो वहाँ एक छोटे से लोग होते, थोड़े लोग होते हैं, इसलिए कर लेते हो। अब यहाँ बहुत मिला है, फिर भी तुम करो तो कोई मानते नहीं। एक नया आदर्श प्रस्तुत करो। जय हो। जिस दिन जिसके भोजन की तरफ से है, जिसकी तरफ से है, वो पूरा परिवार आगे खड़ा हुए, बढ़िया गद्दी लगाओ, तखत लगाओ, और सब लोग जितने भोजन करके निकले बाद में सबका तिलक पत्रा करो, और जो कुछ करना हो वो करो, जो कुछ करो। इसका कोई अतिथि के स्वागत की कोई सीमा नहीं है। कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो। तो इसलिए एक बना सकते हो कोई आदर्श कि भाई नहीं, हम लोग परिवार वाले बढ़िया। वहाँ मैंने पहले ही कहा, इतना बड़ा जो कार्य करता है, कमेटियों से कहा कि जो इतने बड़े मेलों में आकर भोजन व्यवस्था करता है उसका बड़ा बढ़िया फ्लैक्स रखना चाहिए, वहाँ एक तखत लगना चाहिए, उनके परिवार के लोग वहाँ बैठना चाहिए, और जाते समय जय जिनेंद्र करके उनको पधारिए साहब, पधारिए साहब। और आते समय जो तुमने तिलक पत्रा की बात कही, कर सको तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। इसका ये माना जाएगा कि हम खिलाने में ही संतुष्ट नहीं हैं, इस बहाने हमें आपका सम्मान करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे अतिथि का तुम सम्मान गाओगे तो तुम भी सम्मान पाओगे। टेट फॉर टेट, जैसा भोगे वैसा करोगे तुम, और दूसरों का अतिथि को सम्मान करोगे। ये लोग कैसे सम्मान पाते? कई लोग होते हैं जहां देखो, जहां जाओ वहीं उनका सम्मान, जहां देखो वहीं लोग थाली लेके खड़े रहते हैं। इन्होंने पूर्व भाव में ऐसी अतिथि को सम्मान किया होगा, तब उनका सम्मान हो रहा है। आप अपने परिवार में, तो यही कह रहा हूं, जिन जिन भोजन व्यवस्था की है उनका बढ़िया, जहां भी भोजन व्यवस्था हो उनका एक छोटा सा अच्छा पंडाल बनाए, बहुत बढ़िया, वहाँ पूरा परिवार बैठे, और बैठ करके वहाँ बढ़िया सहनाई बजाओ, संगीत हाँ कुछ सहनाई लेके बैठो, संगीत लेके बैठो, और तिलक पत्री करते जाओ, जो करना करो, कर सकते, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है। देखो परम पूज्य गुरुदेव ने कितना अच्छा समाधान दिया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार को सतिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बैर क्या होता है? बैर की परिभाषा क्या होती है? कोई व्यक्ति हमारे माँ बाप को रोका रुला के चला जाता है, उसके बाद वो हमसे कोई संबंध रखना नहीं चाहता महाराज, तो क्या महाराज ये हमारा बैर कहलाएगा कि उसका बैर कहलाएगा? क्योंकि हम लोग अपने तरफ से ये बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हम लोग की तरफ अब बोलना ही नहीं चाहता, बताना ही नहीं चाहता, और हम उससे बार बार बोलें तो महाराज इसमें मतलब सामने वाले का तो अहम और बढ़ेगा ना, मतलब कि ये हमारे मतलब गलत भी किया और हमसे बार बार ये बोल रहे, तो मतलब इनकी अटकी है। तो महाराज बैर क्या होता है? एक्चुअली बैर की परिभाषा बताने का कृपा करें। और आप देखिए, मैंने पारसनाथ का कहा, अब बैर किससे है? पारसनाथ का कमर से बैर है, कमर से पारसनाथ का बैर है। अपन तो यही कहेंगे कमर का बैर है, पारसनाथ का तो कोई बैर नहीं है ही नहीं। अपनी तरफ से यदि हम शांत हो गए हैं तो अपन को निश्चिंत हो जाना चाहिए, हमारा कोई बैर किसी से नहीं है। लेकिन सामने वाला बैर रखता है तो रखेगा, अपन क्या कर सकते? पारसनाथ ने कह दिया कि मेरा तो कोई बैर नहीं है, वो तो फ्री हो गए। लेकिन कमर कहता है मेरा बैर है, तो वो चला रहा है। तो एक पक्षी भी बैर चल जाता है। अपन को अपनी तरफ से बैर नहीं रखना, सामने वाला रखता है, अपने आप उसको भोगेगा, उसको अपने आप कर्म का बंध होगा। ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।